अच्छा बच्चों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ आपको, उसका नाम है क्या स्क्रीन दिख रहा है आपको? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है ना? दिसतंय का? दिखता है, हाँ। सबको दिख आता रहा है ना? दिसतंय का? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? स्टोरी का नाम कोई बता सकता है? नाही आहे ना त्यांची स्क्रीन का पण नाही स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? सांगा नाही ग मला सांगा ना कोई भी बच्चा, किसी भी स्कूल का बच्चा, अगर एक बच्चा बताएगा मुझे कि स्क्रीन पे स्टोरी का नाम क्या दिख रहा है? बोला ना माहिती का तिचं नावच नाही येते पण त्याच्यामध्ये उभी राहून सांग. एकच सण सांग. उभी राहा. उभी इथं सांग. इथं सांग. बताओ जरा, शाबाश, कोई बच्चा बताओ मुझे क्या दिख रहा है? स्टोरी का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ ना हिंदी में. मंच का डर. चलो शाबाश. मंच का डर, है ना? अच्छा, मैं बीच बीच में सभी स्कूलों के बच्चों से पूछती रहूंगी, एक एक बच्चा आके मुझे जवाब देगा, ठीक है? वरना आप लोग सुस्त हो जाएंगे. कहानी सुनते सुनते कहीं सो ना जाए आप लोग, है ना? बोरिंग कहानी हुई तो आप लोग सो सकते हैं. तो इसलिए मैं किसी भी स्कूल से एक एक बच्चे से पूछती रहूंगी बीच में. बच्चे तैयार रहें, ठीक है? अच्छा, ये है कहानी का नाम है, हमारे आज की कहानी का नाम है मंच का डर. मंच मतलब मंच मतलब स्टेज पे जाने से डर. और इस बच्चे की कहानी है, चंपा की कहानी है. और वो बच्ची बहुत सुंदर गाना गाती है. पर इसको क्या है, वो किसी के सामने जब गाने को बोलो तो उसको बहुत डर लगता है. क्या आप लोगों को भी डर लगता है? सामने जाके बोलने से डर लगता है बच्चों? हाँ, डर लगता है ना. जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम बहुत ऊंची बुलंद आवाज में बोलते हैं, है ना? और जब किसी के सामने जाके बोलने की बात आती है, या मंच पे जाके बोलने की बात आती है, तो हमें डर लगने लगता है ना? तो आज की जो कहानी है, हाँ, आज की जो कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों. देखना कि चंपा कैसे अपने डर से आगे निकल जाती है, ठीक है? चंपा को कितना डर लगता है किसी के सामने बोलने से. और फिर चंपा क्या-क्या करती है अपने डर को हराने के लिए, चंपा क्या-क्या करती है, ये सारी चीज़ें हम आज कहानी में सुनेंगे. और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं जो-जो पूछूँगी आपसे, आपको यहाँ आके 1-2 लाइन पढ़ना होगा, ठीक है? करोगे ना? बहुत अच्छी कहानी होने वाली है, बहुत सुंदर कहानी है. आप लोग जवाब देना मुझे, ठीक है? ये देखो, ये है चंपा. ये है चंपा. चंपा बहुत अच्छा गाना गाती है. चंपा जो लड़की है, वो बहुत सुंदर गाना गाती है. और वो क्या करती है, नहाते टाइम भी गाना गाती है, और छत पर जाती है तो गाना गाती है, और स्कूल जाते टाइम पहाड़ी के रास्ते से उसे होके जाना पड़ता है, तब भी वो गाना गाती है. और वो क्या करती है, चंदा मामा को गाना सुनाती है. अच्छा, जरा माइक म्यूट करो या शांत रहो बच्चों. शोर आ रही है, आवाज आ रही है. माध्यमिक आश्रमशाला में माइक. बच्चों, माइक म्यूट रखना, ठीक है? जब मैं पूछूंगी तब अपना माइक खोलना, ठीक है? बीच में अगर ऐसे शोर करोगे तो मजा नहीं आएगा. बच्ची का नाम है चंपा. चंपा क्या करती है, गाना गाती है. उसको गाने का बहुत शौक है, और वो बहुत सुंदर गाना गाती है. बहुत सुंदर सुरीली आवाज में गाना गाती है. और क्या करती है, क्या बताया था मैंने, वो क्या कहाँ कहाँ गाना गाती है?
वो नहाते टाइम गाती है, वो छत पर जाती है, छत पे जाके अकेले गाना गाती है, पहाड़ी के रास्ते पे जाके गाना गाती है, और अपना गाना वो चंदा मामा को सुनाती है। ठीक है। अब कोई भी बच्चा एक स्कूल से, किस स्कूल से, स्नेहल स्नेहल गावित मैम के स्कूल से कोई बच्चा आएगा और एक ये जो लाइंस लिखे हैं ये पढ़ के सुनाओ बच्चों। कोई भी एक बच्चा जल्दी से, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जिस जिस स्कूल को बताया जाता है वो स्कूल आके अपना माइक ओपन चंपा करके। को दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा गाना अच्छा लगता है। वह नहाते समय गाती है, छत पर जाती है तब तब गाती है, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए गाती है और चांद को गीत सुनाती है। वेरी गुड। नाम बताओ अपना बच्चे, नाम बताओ जल्दी से। अभी जिस नेहा। बच्चे ने हाँ नेहा, हाँ नेहा की तरह ही, नेहा ने बहुत अच्छा पढ़ा, नेहा की तरह ही अगले स्कूल के बच्चे भी तैयार रहना, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी करिए, बहुत अच्छे। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, अब ये देखो चंपा कैसे गाना गा रही है। वो कैसे गाना गाती है, बहुत बुलंद आवाज में गाना गाती है चंपा, और मधुमक्खियों की तरह गुनगुनाते हुए चंपा गाना गाती है। हर जगह जाती है तो वो हमेशा गाना गाती है, बारिश में, धूप में, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, वो गाना गाती रहती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है गाना गाना। अच्छा चलो नेक्स्ट स्कूल, एक और स्कूल के माध्यमिक आश्रमशाला के बच्चे, माध्यमिक आश्रमशाला का कोई बच्चा आके इन लाइंस को पढ़ो जल्दी से। वह जैसे आवाज में गाती है, मधुमक्खी के साथ गुनगुनाती है, बारिश के रिमझिम झुरझुर में। माइक म्यूट हो गया बच्चे आपका, एक बार फिर से माइक ऑन करो जरा। अच्छा, दो जगह से ज्वाइन हुए क्या आप? अच्छा ठीक है, हाँ। जब चंपा गाती है तब उससे आवाज में उसके मन में एक सुगंध भाव जाती है। सुखद, जब चंपा गाती है तब उसकी आवाज उसके मन में एक सुखद भाव जगाती है, ठीक है। अब देखो, एक दिन जब चंपा गाती है तो ये है चंपा का दोस्त, चंपा का दोस्त का नाम है बसंत। बसंत उसका बहुत अच्छा दोस्त। तो एक दिन वो बसंत के सामने गाना गा रही होती है। तो बसंत क्या कहता है, बसंत के मन में एक आइडिया सूझता है। चलो किसी एक और स्कूल के बच्चे आप आइए और इन लाइन को पढ़ें। एक दिन जब चंपा गाती है तब बसंत की आंखों में चमक आ जाती है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया बात सूझती है, वह कहता है। हाँ देखो, अब चंपा किसके सामने गा रही है, अपने दोस्त बसंत के सामने गा रही है, और बसंत को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब आगे चलते हैं कि क्या कहता है, क्या आइडिया आता है उसके दिमाग में, ठीक है बच्चों। अच्छा कोई और बच्चा, एक और बच्चा। बसंत चंपा का सबसे
अच्छा दोस्त है और उसे उसे हरदम कुछ न कुछ सूझता रहता है। उसके उसके कुछ विचार मजेदार होते हैं, कुछ बिल्कुल वेरी गुड, वेरी बेकार। गुड। चलिए, अब जो बसंत है, बसंत चंपा का सबसे अच्छा दोस्त है। और आपके भी दोस्त होते हैं ना बच्चों? आपके स्कूल में भी आपके बहुत अच्छे दोस्त, कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है, और उनके भी कैसे होते हैं, कई बार वो बहुत अच्छे आइडिया सुझाते हैं आपको, कई बार उनका आइडिया बहुत बेकार होता है ना? होता है ना? तो ऐसे ही चंपा का भी एक दोस्त है, और वो बसंत है। बसंत को जो सूझता है, वो कई बार उसको कई सारी चीजें सूझती है, और उनमें से, उन आइडियाज में से कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। देखते हैं आगे। अच्छा देखो, अब क्या सूझता है उसको, कोई बच्चा पढ़ेगा इसको? अच्छा, क्यों गाओ ना तुम्हें तो गाना खूब शाबाश। खूब खूब भाता है। चंपा ने बसंत को नहीं बताया था कि वह सिर्फ एक ही बार मंच पर यदि है, और तब डर के मारे वह होते होते बचे थे। होते होते नहीं, बेहोश होते होते बची थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा ट्राई किया आपने। अच्छा, मैं बताती हूँ। अब देखो क्या सूझता है बसंत को। तुम्हें वो बसंत कहता है कि तुम्हें स्कूल के वार्षिकोत्सव में गाना चाहिए। वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल फंक्शन, है ना? स्कूल में आपके फंक्शन होते हैं ना? आपके स्कूल में भी फंक्शन होते हैं ना? है ना? तो बसंत कह रहा है चंपा को कि तुम्हें ना, जो एनुअल फंक्शन होते हैं ना स्कूल में, उसमें आपको मंच में आगे जाके गाना गाना चाहिए। तो चंपा क्या बोलती है, हाँ कितना भयानक है तुम्हारा सुझाव। वो तो डर जाती है कि कितना भयंकर सुझाव है तुम्हारा। और क्या हुआ फिर आगे? बसंत बोलता है, क्यों, गाओ ना, तुम्हें तो गाना खूब भाता है, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है ना चंपा, तुम्हें तो गाना बहुत अच्छा लगता है ना, गाओ ना, आगे उधर वार्षिकोत्सव में तुम गाओ, तुम गा सकते हो। चंपा ने बसंत को नहीं बताया था कि वो एक बार मंच पे चढ़ी थी, है ना? क्या चंपा एक बार मंच पे आगे जाके गाना गाने की कोशिश की थी, तब उसको इतना डर लगा कि वो बेहोश होते होते बची थी। तो ये बात उसने बसंत को नहीं बताया था। ठीक है? अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब एक और पढ़ो। चलो शाबाश, जल्दी से पढ़ो इसको। मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं गा सकती। मैं तो माँ और पापा के सामने भी नहीं गाती, लेकिन तुम मेरे सामने गाती हो। बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है चंपा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा मैं बताती हूँ क्या हुआ। अब चंपा कहती है कि देखो, मैं तो किसी दूसरे लोगों के सामने नहीं गा पाऊंगी, मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे गाऊंगी, मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा के सामने भी नहीं गाया है। अब पर बसंत कहता है, पर तुम तो मेरे सामने गाती हो, तुम्हें गाना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करो, तुम गा सकती हो। ठीक है, चंपा और बसंत के बीच में बातें हो रही है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ फिर। अच्छा, कोई बच्चा इसको पढ़िए। कुछ मत करनी चाहते हैं। हाँ हाँ, अगर
पारस ने मेरा मजाक उड़ाया। अगर वह मजाक उड़ाएंगे तो वह खुद बेवकूफ कहलाएंगे। तुम तो एक शानदार गायिका हो। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक ऑफ कर दो बच्चे। बहुत अच्छे। अब क्या हुआ? देखो, बसंत कहता है कि सचमुच तुम्हें गाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें गाना चाहिए। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जो चंपा है, चंपा डर रही है। आप लोगों को भी डर लगता है ना, कहीं मैं आगे जाऊंगी या आगे जाऊंगा, मंच पे जाऊंगा तो मेरे जो फ्रेंड्स है। हाँ मैम। संगीता मैम, पूजा है। हम मैं फोन देखेंगी प्लीज। क्या हुआ मैम? आई वाज कॉलिंग यू प्लीज। ओके 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 मैम, अभी बच्चों 2 मिनट। हाँ, 2। हाँ सॉरी। हाँ बच्चों, अच्छा हाँ, कहाँ थे हम? अब क्या हुआ? बसंत ने क्या कहा? बसंत ने कहा हाँ हाँ, तुम्हें सचमुच कोशिश करनी चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और तुम गा सकती हो। ठीक है। तो अब चंपा को क्या हुआ? चंपा को डर लगने लगा कि कहीं माही और पारस जो उसके क्लासमेट्स हैं, माही और पारस क्लास में होते हैं ना बच्चे, बच्चों को लगता है कि, हमें भी तो लगता है, आपको भी लगता होगा कि अगर मैं स्टेज पे गाने लग गई तो मेरे जो दोस्त हैं वो क्या कहेंगे, वो कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो बसंत कहता है तो उड़ाने दो मजाक, तो क्या हुआ? तो अगर वो लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे तो वो बेवकूफ कहलाएंगे और तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और तुम एक शानदार गायिका हो, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। कुछ हमारे आपके भी क्लास में होंगे, आपके क्लास में भी आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि क्या करते हैं, आपको आपको वो हिम्मत देते हैं, आगे जाके बोलो। अगर आप अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, या कविता अच्छा सुनाते हो, या आप अच्छा बोलते हो, तो वो दोस्त हमारे जो सहेली या आपके दोस्त हैं, वो हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। तो ऐसे ही जो चंपा का जो दोस्त है बसंत, वो भी ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों, देखते हैं क्या हुआ। अब कोई बच्चा इसको पढ़ेगा? भीड़ के सामने गाने की बात सोचने भर से अपने मन में हलचल होने लगती है। एक तरफ उसका मन खुशी से फूला न समाता, हम्म
और दूसरी तरफ उसका दिल घबराता। पर उसे तो गाने से बेहद लगाव है। आखिरकार वह गाने की ठान लेती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या हुआ देखो, अब वो चंपा कहती है कि मुझे तो भीड़ में गाने से क्या होता है कि भीड़ में गाने के नाम से ही मेरी तो हलचल होने लगती है। और एक तरफ वो सोचती है कि हाँ मुझे गाना चाहिए, दूसरी तरफ उसको डर लग रहा होता है कि यार कैसे कैसे गाऊंगी मैं, क्या कैसे करूंगी और कैसे मंच पे चढ़ूंगी, ये सारी चीजें पहले ही सोचने लगते हैं, है ना? आप भी करते हो ना ऐसे? पर उसे क्या है, उसे गाने का बेहद लगाव, गाने का बहुत शौक होता है उसको। आखिरकार वो बसंत की बात मान जाती है। आखिरकार उसको लगता है कि हाँ चलो मैं कोशिश करती हूँ, मैं गा लेती हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा चलो इसको पढ़ो कोई बच्चा जल्दी से। चंपा जी तोड़ मेहनत करने गाने का अभ्यास करती है। नींद से जागती है तो धीमे धीमे गुनगुनाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो अब क्या हुआ। अब चंपा क्या करती है, चंपा खूब मेहनत करती है और खूब अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है गाने की। घर जाके, पहाड़ी पे जाके प्रैक्टिस करती है। और वो जैसे इतना प्रैक्टिस करती है, इतना प्रैक्टिस करती है चंपा कि जैसे ही नींद से उठती है, ऐसे अभी उसकी आंखें नहीं खुली होती है पर वो गुनगुनाने लगती है, गाना गाने लगती है, इतनी प्रैक्टिस करती है वो। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे अगले पेज पे। क्या हुआ, चलो इसको पढ़ो। गुना भाग गुना भाग करते हैं समय अच्छा की एक मिनट, एक ही बच्ची दूर पढ़, सजाती है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। एक ही बच्ची पढ़ रही है कि कोई और भी पढ़ रहा है? गुना भाग करते समय की शुरू सजाती है। अच्छा जब मैं पढ़ने को बोलूँ ना तो अलग अलग बच्चे, एक ही बच्चा ना पढ़े, ठीक है? बारी, अगले बच्चों को भी बारी दे, ठीक है ना? तो अगले बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी मौका जब मिलेगा ना तो उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो ऐसा अगर कोई बीच में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अभी सामने आके पढ़ने में भी डर लग रहा हो तो वो भी सामने आके पढ़ पाएगा, ठीक है? तो एक बच्चे को अगर मौका मिला है तो वो दूसरे बच्चों को आप मौका दें। अच्छा अब देखो क्या हुआ, चंपा इतना प्रैक्टिस करती है कि वो नींद में जैसे ही उठती है तो वो गुनगुनाने लगती है, क्योंकि आजकल वो प्रैक्टिस कर रही है। अब वो मंच पे गाने वाली है, उस इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही है। तो जब गुणा भाग करती है, गुणा भाग मतलब जब मैथ का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही होती है तो उस बीच में भी वो गाना नहीं बोलती, ठीक है? गाने की प्रैक्टिस कर लेती है। चलते हैं आगे। अब कोई नया बच्चा इसको पढ़े। बकरी को चराने रियाज करती है। और क्या करती है चंपा, बकरी को चलाने ले जाते समय भी, जब वो बकरी चराने ले जाती है उस समय भी रियाज करती है। रियाज करती है मतलब अपने सुर लगाती है, प्रैक्टिस करती है कि सुर कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब इस बार ये स्कूल के सुकालाल सुकालाल चौरे सुकालाल चौरे सर, ये बच्चे बताएंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे स्टोरी, ठीक है? अच्छा ये पढ़वा।
पढ़ो बच्चों, माइक ऑन करो, आप लोग माइक ऑन करो। सुखालाल, मुंह से अलाप लगती है, नाक के फुट से तान सो जाती है, गाते गाते उलट पलट हो जाती है। देखो क्या कह रहा है, क्या लिखा है, मुंह से आलाप लगाती है, नाक के पुट से तान लगाती है, और इतना गाती है, गाते गाते उलट पलट होके भी गाना गाती है वो। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो अब अगला बच्चा ये पढ़ो। सुनने वालों के सामने नहीं, ऊपर यहाँ से पढ़ो बच्चे, यहाँ घर वाले चंपा के मंच पर गाने को लेकर, यहाँ से पढ़ो। घर वाले चंपा के मंच पर गाने को लेकर बड़े खुश है। वह उसे सुझाव देते हैं। सुनने वालों के सामने मुस्कुराहट बिखरती और रह जैसी हो वैसी रह, बनावटी नहीं। चल हे वाच। मिर्च जलाकर नजर उतारो, दही पे बाहर, अंगूर के दाने खाकर भाग्य सवारो। अच्छा देखो अब क्या हुआ, जब आप लोग कुछ कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं या कुछ अच्छी चीज कर रहे होते हैं, तो मम्मी पापा आपको सुझाव देते हैं ना कि ऐसे करना, तुम ऐसे करना, है ना, करते हैं ना। तो वैसे ही चंपा के घर वाले भी उसको बड़े सारे सुझाव देते हैं। कोई कहता है कि गाने से पहले गहरी लंबी सांस लो, ऐसे, अगर तुम्हें डर लगे तो लंबी सांस लो, ऐसे करके सांस लो। और कोई कहता है कि देखो जब तुम गाना गाने मंच पर जाओ ना, तो सुनने वालों के सामने ऐसे मुस्कुराते रहना, ऐसे मत दिखाना कि बनावटी मुस्कुराना मत, अपनी नेचुरल हंसी रखना अपने चेहरे पे, और तुम जैसे हो वैसे ही दिखना। वहां पे जाके, स्टेज पे जाके तुम नौटंकी मत करने लगना। कोई कहता है कि मिर्च जलाकर तुम्हारी नजर उतारते हैं तुम्हारी, और दही पकोड़े 12 अंगूर के दाने खाकर भाग्य सवारो, मतलब कि गुड लक बनाते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो ये सारे सुझाव उनके चंपा के घर वाले उसको दे रहे थे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अच्छा चलो कोई इसको पढ़ लो। कार्यक्रम से एक रियाज करती है। रियाज हाँ, अब जब जो कार्यक्रम होने वाला था, हाँ, चंपा का जो कार्यक्रम होने वाला था, उसके लिए उसने बहुत सही रियाज की, बहुत सारी प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस उसकी सफल भी रही। चलो आगे चलते हैं, पढ़ो जरा इसको। आखिर जाता है वार्षिकोत्सव का दिन। चंपा वह स्वेटर पहनती है जो उसके दादी जी ने इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर बुना है। अब क्या हुआ, आखिरकार जिस दिन के लिए वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, वो दिन आ ही जाता है, वार्षिकोत्सव का दिन, एनुअल फंक्शन का दिन आ जाता है उसका। और उसके लिए चंपा की दादी ने उसके लिए बहुत सुंदर डिजाइनदार एक स्वेटर बनाई थी, और वो चंपा क्या करती है, उस कार्यक्रम के लिए उसने उसी दादी की बनाई हुई स्वेटर पहन लेती है। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ।
अब कोई बच्चा इसको पढ़ेगा? नया बच्चा, कोई नया बच्चा पढ़ेगा इसको। जब उस जब उसकी बारी आती है तब जैसे उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, मंच बहुत विशाल लगने लगता है, बिजली की रोशनी से आंखें चौधिया जाती है, सुनने वालों की डर पता है। चंपा के गले से बॉल नहीं टूटते और ठंडी हथेलियों से पसीना छूट जाता है। हाँ, क्या हो गया ये, है ना चंपा के साथ? चंपा के साथ क्या हो रहा है अब ये? जब उसकी बारी आती है तब बच्चों क्या होता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी जबान ऐसे होने लगता है, और मंच उसको बहुत बड़ा लगने लगता है। इतने बड़े मंच पे मैं कैसे जाऊंगी, यही सब सोच रही होती है वो। और जो मंच पे लाइट लगी होती है उससे उसकी आंखें बस चुंधिया रही होती है और वो आंखें खोल नहीं पा रही है। और देखो उसको लग रहा है कि सुनने वालों की भीड़, इतने सारे लोगों के सामने कैसे जाऊं मैं। अब उसके गले से बोल ही नहीं फूटते, और डर के मारे क्या होता है, हाथ हाथ तो ठंडे हैं पर उसको पसीना आ रहा है। आपके साथ होता है ऐसे? कभी होता है आपके साथ ऐसे कि हम प्रैक्टिस करके आए हो, जब हम लोग सामने आए तो हमारे बोल नहीं फूट रहे, जुबान लड़खड़ा रही है हाथ में, और शरीर में ठंडा पसीना निकल रहा है, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ। हुआ है ना? हाँ, तो ये सब साथ होता है, ध्यान रखना इस बात को कि कभी ना कभी हर किसी के साथ होता है, पर हमें क्या करना है, हमें उस डर को उस डर को पीछे छोड़ के हमें आगे निकलना है। ठीक है, अब देखते हैं चंपा के साथ क्या होता है। अच्छा चलो शाबाश, इस लाइन को पढ़ो जरा। सुनने वालों को देखकर मुझे पुराने हिस्से याद रहता है, लेकिन जब गाना शुरू करना चाहती है तब आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसा उसकी आवाज ही कोई निगल गया हो। हाँ, देखो क्या हो रहा है, सुनने वालों को देखकर मुस्कुराना है। उसको सलाह मिली थी ना, पीछे उसके घर वालों ने उसे काफी सारे सुझाव दिए थे। उसको बस इतना ही याद रहता है स्टेज पे जाके कि जो सुनने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ देख के मुस्कुराना है। तो वो चीज उसको याद रहती है। पर जब गाने की कोशिश करती है, ऐसे हो जाता है उसकी आवाज, बिल्कुल धीमी फुस 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 हो जाती है उसकी आवाज। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो पढ़ो इस लाइन को। चंपा एक चंपा एक लंबी और गहरी सांस लेती है और दोबारा कोशिश करती है। क्या करती है चंपा? उसको सुझाव दिया गया था ना, घर में उसको बताया गया था कि लंबी गहरी सांस लो। ऐसे लंबी सांस ली उसने और दोबारा कोशिश की उसने। चलिए अब और मुंह से चलो बच्चों, बाहर आती है। सुनने वालों की बेचैनी उनके चेहरों पर छा जाती है। चंपा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, धक धक धक, और सिर चकराने लगता है। हो क्या हुआ चंपा के साथ, देखो आप। और मुंह से क्या निकलती है, एक दबी सी कूक बाहर निकलती है। ऐसे गाना गाने की कोशिश कर रही है, की आवाज निकलती है। उसके बाद सुनने वालों को देख के वो बेचैन हो जाती है, और सबकी नजरें मेरी तरफ, अब मैं कैसे गाऊंगी। और इसी डर में उसको अपने जोर जोर से अपने दिल की धड़कने की आवाज सुनाई देती है, धक 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 धक। और अब उसे क्या हो रहा है ये, अरे उसे तो चक्कर आ रहा है। अब अब क्या होगा,
अब कैसे गाऊंगी मैं, यही सब सोच रही होती है वो। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। चलो पढ़ो बच्चों इसको। तभी उससे तभी उसे पर हाथ हिलाता बढ़ता नजर आता है। उसे देखते ही चंपा का हौसला बढ़ जाता है। वह फिर कोशिश करती है। वेरी गुड। तभी क्या होता है, उसे अपने दिल की धड़कने की आवाज आती है, बहुत डरी हुई होती है चंपा। तभी उसे क्या होता है, उधर से उसका वो जो बसंत दोस्त है, वो ऐसे ऐसे कूद कूद के उसको हाथ हिलाते हुए हौसला बढ़ा रहा होता है कि गाओ गाओ गाओ, कोई बात नहीं, गाओ, तुम गा सकती हो। ऐसे वो ऐसे हाथ हिला हिला के उसको हिम्मत दे रहा होता है। और वो फिर कोशिश करती है। उसे देख के, बसंत को देख के वो थोड़ा सा खुशी होती है उसको कि देखो ये भी आया है मुझे हौसला देने के लिए। तो चलते हैं आगे। आगे क्या होता है, चलो इसको पढ़ो। होटल से गीत होठों से गीत के बोल भी उठे धीरे धीरे पहले कपाती आवाज हो कपाती है, जाती है। फिर कुछ ठीक हो जाती है, फिर संगीत की धारा बाहर निकलती है। चंपा के गले से मधुर सुरीली और दमदार और मन के बढ़ाने अब मन से से बड़ा फर्क नहीं पड़ता, न तेज रोशनी सताती है और न ही सुनने वालों की भारी भीड़ का डर रह जाता वेरी है। गुड। देखो चंपा तभी जैसे ही उसने बसंत को देखा, उसके होठों से गीत फूट पड़ते हैं, मतलब कि उसकी आवाज, सुरीली आवाज निकलती है। जो पहले आवाज कांप रही थी ना, वो फिर बाहर निकलती है। उसकी मधुर और दमदार आवाज, ऊंची आवाज में गाती है। अब मंच उसे बड़ा नहीं लगने लगता। मंच छोटा है बड़ा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना उसको तेज रोशनी लग रही है, और ना ही उसको जो वहां पे भीड़ है, जो सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, उसका डर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बसंत दोस्त को देखा, बसंत को, कि वो भी हिम्मत देने आ गया है। तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई उसमें, और उसने फिर से कोशिश की और बड़ी ऊंची सुरीली आवाज में उसने गाना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा इस बार रुकना बच्चों, एक अच्छा शांत हो जाओ सब लोग, सब बच्चे शांत हो जाएंगे। सुरेश जोगपाल सर के बच्चे सुनाएंगे इसको। सुरेश जोगपाल सर अपना अपने किसी बच्चे को आगे भेजे और माइक अनम्यूट करके ये लाइन पढ़ाइए इनसे। सुरेश जो चलो बेटा पढ़ो। सुरेश सर आपके बच्चे सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा चलो रागनी चौहान। पढ़ो बच्चों। रागिनी मैम के बच्चे पढ़ेंगे इसको। अनम्यूट करो पहले, माइक पहले अनम्यूट करो। हाँ शाबाश। हाँ हाँ अभी अनम्यूट किया था आपने, फिर से म्यूट कर दिया आपने। जो आपके स्क्रीन पे नीचे से माइक का साइन दिख रहा है ना, उस पे क्लिक करो और इसको पढ़ो। बोल रहे हाँ चलो। चंपा
देती है, खुला और ये मन में भर जाता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। अब क्या होता है, चंपा को हिम्मत आ जाती है, चंपा का गला भी खुल जाता है और वो बहुत सुरीली आवाज में गाने लगती है, और इसी के साथ उसके मन में भर जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, क्योंकि उसने अपने डर को हरा दिया। अब उसे हिम्मत आ गई, अब उसे जिंदगी में कभी भी डर नहीं लगेगा मंच पे जाने से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी? ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं, हाँ, म्यूट कर दो बच्चों। ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं, अच्छी लगी। हाँ अच्छी लगी ना, अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ये हमारी सबकी कहानी है ना। हम सबको डर लगता है, हम सबको किसी के सामने जाने से डर लगता है, क्लास में खड़े होकर बोलने से डर लगता है, क्लास के सामने अगर कोई बुला ले तो डर लगता है, बोलने से हमारे बोल नहीं फूटते हैं ना। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत धड़ल्ले से बात करते हैं। डर क्या है, जब हमें कहा जाए कि आओ क्लास के सामने आके बात करो, तो हमसे नहीं हो पाता। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, चंपा की तरह हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक दिन अगर आपको क्लास के सामने या मंच पे आके बोलने के लिए कहे तो वो मौका नहीं छोड़ना है आपने, क्योंकि जब जब हम आगे बढ़ के बोलेंगे ना, तभी हम अपने डर को पीछे छोड़ पाएंगे, वरना हम डरते रह जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है किसी ऐसा काम जिसको सोच के आपको डर लगता है, जिसको करने से आपको डर लगता है, ऐसा कुछ काम है आपका? बताओ जरा। स्नेहल गावी मैम के यहाँ से बोले। चलो बच्चों बताओ, कोई बच्चा बताओ जरूर, कुछ ऐसा काम जिसको करने से बहुत डर लगता है आपको। किसी को भी डर नहीं लगता? बताओ बताओ, कोई भी बच्चा बताओ। मंच पर जब भी गाने 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 के लिए जाते हैं ना, तभी डर लगता है थोड़ा थोड़ा। फिर जब अभी नहीं लगता। अच्छा, मंच पे गाना गाने के लिए बोले तो डर लगता है। अच्छा, ये आप नाम बताओ अपना। नेहा। नेहा, अपने अपना चेहरा भी तो दिखाओ नेहा, मैं देखना चाह रही हूँ, चेहरा दिखाओ। कैसे दिखा ना रहा? कैमरे के सामने आओ बेटा। माइक अनम्यूट करो। नेहा तुम दिख नहीं रही हो अभी भी। अच्छा, ये है नेहा। अनम्यूट सर, आपने अनम्यूट कर दिया है। नेहा बात कर। हाँ, अच्छा सर नेहा से बात कराइए। नेहा बात कर, एक मिनट। हाँ, नेहा का चेहरा नहीं दिख रहा। चेहरा हाँ देखो, ये है नेहा। नेहा को मंच पे गाना गाने से डर लगता है ना नेहा? हाँ, मोबाइल हिलाओ मत, ऐसे कैमरे को सामने रखो, कैमरे के सामने रहो, कोई बात नहीं। हाँ, सामने रहो। अच्छा, अभी एक गाना गा सकते हो आप?
कोशिश करके देखो जरा, एक गाना गाओ जरा। चलो हिम्मत करो जरा, थोड़ी सी हिम्मत करो जरा, गाना गा के सुनो। गोमू माहेरला जाते हो नथवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा डावा कोकणीची नाही साडी दोन्ही तीराला हिरवी डावा कोकणीची साडी दोन्ही तीराला हिरवी साडी वाव बोली तिच्या गवाला कोकण दाखवा गोमू माहेरला जाते हो नखवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा करून दे रे खोड्या साया शिरात शिरले हो तडवा सोडून दे रे खोड्या साया शिरात शिरले हो तडवा धरणी धरणी लागल बटाटेकवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा गोमू माहेरला जाते हो नखवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा तिच्या गवाला कोकण दाखवा। वेरी गुड, सभी बच्चे ताली बजाओ, ताली बजाओ, सभी बच्चे ताली बजाओ। अच्छा, नेहा को डर लगता था गाना गाने से सबके सामने, मंच, ये भी आपके लिए मंच ही है नेहा। देखो यहाँ पे कितने सारे स्कूल हैं, 10 स्कूल के बच्चे आपको सुन रहे थे, है ना? आपने अपने डर को पीछे हटा दिया ना? हाँ, और ऐसे ही कोशिश करना। वेरी गुड। अब किसी और स्कूल के बच्चे बताओ जरा, आपको किस बात से डर लगता है, बताओ जरा। अब नेहा को डर लग रहा है क्या? नेहा को अब डर लग रहा है क्या? नहीं डर लग रहा है। वेरी गुड। देखो नेहा ने तो अपने डर को हटा ही दिया, पीछे छोड़ दिया डर को। अच्छा, कोई बच्चा और है क्या जो अपने डर को खत्म करना चाह रहा हो? सामने आ जाओ। आज हम सबके डर को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा चलो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, हाँ लो जरा, आपको किस बात से डर लगता है? आप म्यूट कर रखा है बेटा, माइक ओपन करो जरा। हाँ वेरी गुड। अच्छा ऐसे बताओ, नाम बताओ जरा आप। अंजलि। अंजलि को किस बात से डर लगता है बेटा? मंच पर डांस करने के लिए। मंच पर डांस करने के लिए। अभी डांस करोगे? देखो कितने सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, करोगे क्या? हाँ, डांस करोगे? कौन से गाने पे डांस करोगे? पर गाना तो है नहीं, गाना फिर आपके फ्रेंड्स गाएंगे। कौन से गाने पे डांस करोगे आप? देश रंगीला रंगीला, चला 1 2 3 स्टार्ट। तू नाच ना, चला 2-3 जण जायचे, पटकन या, लाजू नका। हाँ तुझं नाच, हाँ हाँ, यहाँ कदम कदम पे म्हणा, कदम मन मन 1 2 3 स्टार्ट, बोल।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर बच्चे नहीं दिख रही। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैडम। मैडम हाँ थोड़ी देर डिस्कनेक्ट। हाँ बोलो बच्चे, मैडम बहुत अच्छे। बच्चे ताली बजाएंगे, पहले सभी बच्चे ताली बजाओ। मैडम बेटा नाम क्या बताया था आपने? एक मिनट बेटे। अंजलि, हाँ अंजलि ने देखो कितने सारे स्कूल के सामने। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। अभी अंजलि से बात कर रही हूँ, अभी आपके पास आती हूँ मैं। अंजलि ने आज इतने सारे बच्चों के सामने, ओके मैडम। 10 स्कूल के बच्चों के सामने डांस कर लिया। अभी कैसा लग रहा है अंजलि आपको? अच्छा लग रहा है ना? अब डर लग रहा है क्या? हाँ, अगली बार आप अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस करना, ठीक है? एनुअल फंक्शन में डांस करना, प्रैक्टिस करके डांस करोगे ना तब और भी अच्छा लगेगा आपको, और भी डर नहीं लगेगा आपको, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेलकम बेटा, जाओ बेटा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा आप बोल रहे थे, बोलो। बोलो बेटा, कौन बच्चा बोल रहा था? हाँ आप बोलो बेटा। अनुदानित आश्रम स्कूल कार्यघाट। अच्छा हाँ आप बोलना चाहते हैं। हाँ आपको किस बात से डर लगता है बताओ? क्या क्या बोला? नाम क्या बताया आपने? हम पाँच जन मिलकर एक कविता गाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आप 5 लोग मिल के गाना गाना चाह रहे हैं। पहले नाम बताओ, अपना अपना नाम बताओ। नेहा, नेहा, और आपके साथ है 5 और कौन है? सलमा, सलमा कार्यघाट सलमा, नेहा, सलमा, आकांक्षा, दिव्या, दिव्या। हाँ दिव्या और तेजस्विनी, तेजस्विनी और किंजल, क्या नाम बताया? किंजल, किंजल। अच्छा आप रीना। 5 लोग हैं? नहीं सुनाई नहीं दिया। खुशी। अच्छा आप लोगों को गाना गाने से डर लगता है? चलो आज आप लोगों का डर भी मिटा देते हैं। नहीं, हम गाना गाओ। गाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, गाओ बच्चों गाओ। कविता गाना चाहते हैं। अच्छा कविता सुनाना चाहते हो? हाँ ठीक है, सुनाओ कविता। शाबाश। श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विनवासे मंगल तोरण गाय बांधिले नभ मंडपी कुणी भासे वराचा सूर्यास्त वाटतो सांज तो घडे तर शिखरावर उंच घरावर पिवळे पिवळे ऊन पडे श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे क्षणात फिरुनी ऊन पडे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तालियां बजाओ बच्चों।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुरीली आवाज में सुनाई आपने कविता, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, चलो आज तो बच्चों टाइम हो गया। हम चाह रहे थे कि सभी स्कूलों के बच्चों का डर हम मिटा दें आज, ताकि वो लोग भी आगे आके आप लोगों की तरह बातें कर सके, है ना? तो अब हम इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगली बार